Welcome back after the short break. You are watching your favorite show Sangini for today's women. Friends, योगा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि वो हमारी लाइफ को बनाता है हेल्दी, फिट एंड ब्यूटीफुल। तो आइए देखते हैं क्या है खास हमारे आज के इस सेगमेंट में आपके लिए। प्रणाम, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और स्वागत है आपका संगिनी फॉर टुडेज वुमेन में, जहां आज हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो बहुत समय तक घर पर रहती हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं या वो भी जो काम पर जाती हैं लेकिन नेगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक सोच उनके अंदर जागृत हो जाती है। खास तौर पे जो मातृशक्ति घर पर पूरा दिन रहती हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक मन में आने लगता है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, और बहुत सारे कारणों की वजह से नेगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक सोच उनके भीतर आती चली जाती है। नकारात्मक सोच इतनी खतरनाक चीज है कि वो कई बीमारियों की जननी है और उससे हमें सबसे पहले बचने की आवश्यकता है। यानी कि हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हम जो भी सोचें वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको भी कभी कभी नकारात्मक सोच आ जाती है, यानी आप नेगेटिव सोचते हैं, तो ये एपिसोड निश्चित रूप से आपके लिए है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं और कब सोचते हैं। इसको सरल सी भाषा में कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। जब जब आपका मन और आपका दिमाग खाली होता है, यानी उसमें कोई कार्य नहीं होता, तब आप नकारात्मक चीजों को सोचते रहते हैं कि ये हो गया तो क्या हो जाएगा, वो हो गया तो क्या हो जाएगा। यानी सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपने आप को काम देना। यानी आप जब भी आपका मस्तिष्क खाली हो, जब भी आपका दिमाग खाली हो, तब आप मंत्र का जाप करें। जिस भी धर्म को, जिस भी आस्था को आप मानते हो, उसका आप मंत्र ले लीजिए और उसका निरंतर जाप करते रहें। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कोई आप गाना सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह से जब हमें दिमाग में कुछ ना कुछ चलानी है तो क्यों ना हम पॉजिटिव चीजें चलाएं, अच्छी चीजें चलाएं। गायत्री मंत्र का जाप बहुत ही लाभकारी है। कैसे? इसलिए क्योंकि गायत्री मंत्र हमें कॉन्फिडेंस देता है, हमें ऊर्जा देता है। सूर्य की ऊर्जा भी हमें गायत्री मंत्र के जाप से मिल जाती है। आपका मन जब भी खाली हो तो आप एक के बाद एक यानी निरंतर जाप गायत्री मंत्र का करते रहें। जब भी आप खाली बैठे हो, और जरूरी नहीं नेगेटिव थिंकिंग है तभी, आप जब भी खाली बैठे हैं तो आप कोई ना कोई गाना गुनगुनाने से ज्यादा अच्छा है कि आप गायत्री मंत्र का जाप आपके मन में नियमित रूप से चलता रहे। देखिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है, फिर क्रंची सीखते हैं, फिर बैठ के चलाने लगते हैं, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन आपका हैंडल पे होता है, पेडल पे होता है। फिर जब आप अभ्यास करते जाते हैं तो उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब आप गाना भी गुनगुनाते रहते हैं, हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं, आपके साथ आपका जो दोस्त या सहेली साइकिल पे जा रही है, आप उससे भी बातें करते रहते हैं और साइकिल भी चलती रहती है। यही हमारा जीवन है। मंत्र का जो जाप है, जब उसका अभ्यास हो जाता है तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन आपका मन जो है वो मंत्र के जाप में लगा हुआ है, जिसके कारण से नकारात्मक सोच यानी नेगेटिव थिंकिंग कभी भी आपके भीतर नहीं हो सकती है। उसके अलावा आपको जो अभ्यास करना है वो आप करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन का नियमित अभ्यास हमारे जो स्कल है उसकी तरफ रक्त के संचार को भेजता है, यानी हमारा जो स्कल है वहां पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन उस तरफ से होता है। कैसे करेंगे भुजंगासन? भुजंगासन के लिए पेट के बल आप जमीन पर लेट जाएंगे। इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएंगे और हथेलियों को धरती पर टिका देंगे, माथे को धरती पर टिका देंगे, कोहनियों को धरती पर टिका देंगे। सांस भरते हुए चेहरे को ऊंचा उठाना और फिर सीने को भी ऊंचा उठाना और पूरा जो वजन है आपका वो आपकी स्पाइन पर आ जाए। यथा सामर्थ्य यहाँ रुके, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से वापस आ जाए। फिर से सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, छोड़ते चले जाएं और वापस आते जाएं। इस क्रिया में ये ध्यान रखें कि पूर्ण स्थिति में पूरा का पूरा ध्यान
स्पाइन पर आने वाले वजन पर। सांस भरते जाएं, सांस छोड़ते जाएं। और 3 से 4 बार इसका अभ्यास करने के बाद आप हाथों का तकिया बना लेंगे और पंजों को खोल देंगे और हाथों का तकिया बनाकर उस पर अपने सर को टिका देंगे। बिल्कुल बालक की तरह विश्राम स्थिति में आ जाएंगे। नकारात्मक सोच यानी कि नेगेटिव थिंकिंग से निजात पाने के लिए एक तो आप सर्पासन का अभ्यास करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और जो अगली क्रिया आप लेंगे वो है बाल आसन। देखिए, बच्चों को कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती, वो हमेशा सकारात्मक होते हैं और उन्हें कोई स्ट्रेस भी नहीं होता, वो कोई टेंशन नहीं लेते। तो आप भी बालक बन जाएंगे। बालासन का अभ्यास, बालासन के अभ्यास के लिए भी इसी स्थिति में लेटे रहेंगे और अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से ले आएंगे, दाएं हाथ को पीछे लंबा कर देंगे, सीधे लेट जाएंगे और बाएं पैर को भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आप पेट के बल लेटे हैं, गर्दन आपकी बाईं ओर है, बायां हाथ फोल्ड है 90 डिग्री के एंगल पर, बायां पैर फोल्ड है 90 डिग्री के एंगल पर और दायां पैर बिल्कुल सीधा, दायां हाथ बिल्कुल सीधा। इसी प्रकार से इस क्रिया को दूसरी ओर दोहराएंगे और फिर धीरे धीरे से हाथों का सहारा लेते हुए आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे गायत्री मंत्र का, सर्पासन का, बालासन का और जब जब आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार आए तो सीधे सीधे अपना ध्यान अपनी श्वास पर ले आइए। श्वास को भीतर जाते हुए देखना और श्वास को बाहर आते हुए देखना, फिर से श्वास को भीतर जाते हुए देखना, श्वास को बाहर आते हुए देखना। आपकी सांस आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर आप उसे नियंत्रित कर लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या कभी नहीं घेर सकती। इन क्रियाओं का नियमित रूप से ध्यान रखें और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें यदि आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग है या डिप्रेशन है, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि लहसुन का प्रयोग डिप्रेशन को, नेगेटिविटी को और ज्यादा बढ़ाता है। आप बिना लहसुन के भोजन करें, मसाले भी थोड़ा कम डालें, स्वस्थ रहें, सात्विक भोजन लें और जीवन का आनंद लें। इन यूजफुल योगा टिप्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करके आप भी रह सकती हैं फिट एंड हेल्दी। इसी के साथ वक्त हो चला है आपको बताने का कि अगर आप भी हमारे शो संगनी से जुड़ना चाहती हैं और भेजना चाहती हैं अपने फीडबैक्स तो आपको करना होगा बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसा कि आपको पता है कि संगनी में चल रहा है एक एक्साइटिंग सा सेल्फी कॉन्टेस्ट, तो आइए देख लेते हैं कौन है वो आज के 5 पार्टिसिपेंट्स। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है दीक्षा, सोनीपत हरियाणा से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है गार्गी, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है ज्योतिषा सिंह, दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है पूनम गोहिल, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की 5वीं पार्टिसिपेंट है राजेश्वरी शर्मा, चंडीगढ़ से। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे आज के शो को यहीं पे वाइंड अप करने का। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये शो बेहद पसंद आया होगा। दीजिए मुझे यानी अपनी होस्ट श्रेया और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी शो पे इसी वक्त। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूबसूरत रहिए।